हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है स्लाइडर। तो स्लाइडर में मेनली हम क्या करते हैं कि कोई इमेजेस या कोई भी वीडियो उनको स्लाइड करना। तो हम मेनली हमने क्या करेंगे, हम इमेजेस को स्लाइड करेंगे। तो इमेजेस हमने ले ली जो जो हमें स्लाइड करनी है। जो भी हम इमेज स्लाइड करें, जो भी इमेज हम स्लाइड करेंगे, ठीक है, उसको हमने ले लिया कि एक फोल्डर में सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद हमने स्लाइडर नाम से एक HTML फाइल ले ली। तो HTML फाइल हमने जो लिया वो ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने स्टाइल भी दे दिए, मगर हम मेनली हमारी फाइल आती बॉडी में। तो बॉडी में हमारी फाइल है, हमने डिव नाम ने क्या करा, डिव के अंदर हमने एक मेन फाइल ली। मेन फाइल के अंदर हमारी डिव के अंदर एक एरे आ गई। एरे में उसमें एरे को हमने किस में दे रखा है, इमेजेस में। तो इमेजेस में हमने जो डिव के अंदर जो इमेजेस हैं वो 10 इमेजेस हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करा कि इमेजेस को जैसे डिव के अंदर रखा हुआ है वो उनका मेन डिव हो गया। मेन डिव के अंदर तो हमने क्या करा, इमेज का नाम वो आईडी दे दी हमने इमेज CN, ठीक है। तो हमने इसके बाद स्टाइल दिया, हाइट विड्थ ये सब देने के बाद, गैप ये सब देने के बाद तो आगे चले गए। तो इसमें क्या हुआ, इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं। रन करते हैं, ठीक है। ये स्लाइड होने के बाद ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इसके बाद हमने क्या करा कि हमने क्लोज कर दिया। फिर मेन वाला ही हमने लिया, ये भी क्लोज रख दिया। इसके बाद हम ये बटन पे क्लिक करने के बाद ये सब हमारा सिंपल ये मेथड पता है क्या है। इसमें हमारा क्या है कि बटन हमने लिया, वो हैंडल प्रीवियस जो भी होगा काम उसको हैंडल करे। और हमने क्या क्लास में प्रीवियस के लिए P दे दिया, PTN, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने ये तो हमारा लिंक है। ये लिंक किसका है, ये जो हमने लिए हैं साइन, ये दो जो साइन लिए इनके हैं, ठीक है। ये लिंक दोनों। और हमने इसमें सेकंड बटन लिया। सेकंड उस बटन तो क्रॉस करना ही है। बटन क्रॉस करने के बाद हमने ऑन क्लिक में हैंडल नेक्स्ट लिया। नेक्स्ट करने के लिए हैंडल करो उसको, फिर हमने क्लास N दे दिया, क्योंकि नेक्स्ट के लिए N। इसके बाद बाकी हमने लिंक दिया। फिर इसके बाद हमने बटन ये क्रॉस करा। उसके बाद हमारा काम आता है अभी कॉन्स्ट स्लाइड, फिर उसका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मतलब क्वेरी करो सबकी, मतलब क्वेरी करो और सबको सिलेक्ट करो। डॉट स्लाइड मतलब कि क्लास हमने क्लास दे रखी है तो क्लास आएगा, और आईडी में दे रखा तो हैश आता, ठीक है। फिर हमने फॉर ईच एरे के लिए लगता तो एरे के लिए हमने ले लिया। इसके बाद स्लाइड ले लिया। स्लाइड लेने के बाद मतलब कि एरे के लिए लगता है फॉर ईच, तो क्या आता। तो हमने क्या करा कि स्लाइड हमारे बहुत सारे, तो हमने क्या करा स्लाइड और क्लास में तो हमने स्लाइड लिया। स्लाइड लेने के बाद फॉर ईच एलिमेंट इंडेक्स, जितने भी एलिमेंट, हमारी एलिमेंट क्या है, हमारी इमेजेस है, वो इमेजेस को काउंट करेगा 0 से लेके 9 तक। 0 से 9 काउंट क्यों करेगा, क्योंकि हमारा जो भी इंडेक्स चालू होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से लेकर 9 तक होंगी सारी जो भी वो होंगी इमेजेस, कितनी हो जाएंगी, पूरे 10 हो जाएंगी 0 के हिसाब से 9 तक, ठीक है। बाकी असाइन तो 1 से लेके होना चाहिए, पर हाँ ये 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, मतलब कि एलिमेंट है हमारा डॉट स्टाइल के साथ, मतलब एलिमेंट मतलब इमेजेस स्टाइल के साथ लेफ्ट में इज इक्वल टू। बाकी ये क्या है कि हम ये साइन देंगे। साइन देने के बाद डॉलर का साइन देने के बाद उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में 25, जो हमने 25% जो ये दिया है वो इसलिए दिया है कि लेफ्ट में हो और इंडेक्स मतलब कि इनटू में इंडेक्स, ठीक है, परसेंटेज में। बाकी ये सब देने के बाद फिर लेट काउंटर, हमने काउंटर नाम से लेट कर लिया, वैसे कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करा, कॉन्स्ट हैंडल प्रीवियस को हैंडल करो इफ काउंटर इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू ये 0 होना चाहिए रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न होना चाहिए। और क्या करें, काउंटर माइनस क्यों, पीछे की तरफ रहे जब हम प्रीवियस करें। तो हैंडल स्लाइड को हैंडल भी करता रहे। तो इसके बाद हमने कॉन्स्ट में भी सिंपली नेक्स्ट में भी यही दिया कि काउंटर लेस, इसमें क्या है इज इक्वल टू था, क्योंकि प्लस में जाएगा तो वो
4 से ऊपर नहीं हो रहा। तो देखिए हमें ये सिंपली उसी हिसाब से देनी है कि सारी इमेजेस आए। तो 2 में सारी इमेजेस आ रही थी। अब देखिए ये स्लाइड होता रहेगा। देखिए अब मेरी सारी इमेजेस आ गई हैं। तो इस हिसाब से करना है कि इमेजेस भी सही स्लाइड हो और काम भी होता रहे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करा कि काउंटर प्लस 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 प्लस, मतलब जब नेक्स्ट करें तो प्लस प्लस में जाए, जो माइनस से प्लस में है। ठीक है, उसके लिए फिर हमने क्या करा कि कॉन्स्ट हैंडल स्लाइड, स्लाइड को हैंडल करो। उसके बाद स्लाइड डॉट फॉर ईच एलिमेंट इंडेक्स, बाकी सब वही सिंपल करना है। एलिमेंट डॉट हमें ट्रांसफॉर्म लेना है। ट्रांसफॉर्म मतलब इसलिए कि हम इसको आगे स्लाइड कर रहे हैं, पीछे स्लाइड कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म हो। उसके बाद ट्रांसलेट, ट्रांसलेट हमने क्यों दिया, ट्रांसलेट एक्स हमने इसलिए दिया क्योंकि वो उसको समझे किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है। तो काउंटर हमने नाम से लिया था, यहाँ काउंटर में 0 माना था, तो यहाँ पर 0। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर इंडेक्स हमने यहाँ पर दिया इनटू में जितना हमें चाहिए। उसके बाद इंडेक्स हमने कितना दिया, उतना ही इतना देना है क्योंकि 108 पे इतना देने के बाद परसेंटेज बाकी डाटा गेट कर लो अपना डिस्क्रिप्शन। तो देखिए ठीक है। बाकी इनमें हमने जो स्लाइड में हमने क्या करा, इनमें हमें स्टाइल दिए हुए हैं, सिंपल स्टाइल देने हैं ऐसे। और हाँ, जो भी हम लिंक देते हैं तो उसके लिए आपको पता ही है CDNGS नाम से कोई लिंक होता है, उसमें कॉपी करके यहाँ लिंक डालना